हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत से प्रचार में जुटे हुए हैं। हर दिन नए नए तरीकों से नेता जनता का समर्थन हासिल करने में जुटे हुए हैं। इसी सिलसिले में सोमवार को उचाना विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र अत्री कबरछा गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। अत्री ने न केवल बाइक रैली में शामिल हुए बल्कि खुद ट्रैक्टर चलाते हुए गांव की चौपाल तक पहुंचे भी, जिससे उन्होंने एक खास छाप अपनी छोड़ी है। 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों का जनसंपर्क अभियान जोरों पर है। उचाना विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी देवेंद्र अत्री ने कबरछा गांव का दौरा किया, जहां ग्रामीणों ने बाइक पर सवार होकर उनका स्वागत किया। देवेंद्र अत्री भी ट्रैक्टर पर सवार होकर खुद बाइक चलाते चौपाल तक पहुंचे। उनका यह अंदाज गाँव वालों के बीच काफी चर्चित रहा। आप देख रहे हैं जनसैलाब है, युवाओं ने बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के साथ। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। मैं किसान पुत्र हूं और मुझे ट्रैक्टर से लेके आया गया, तो मुझे गर्व है कि मेरे किसान भाइयों का भी साथ मिल रहा है और युवाओं का साथ है। जोश और उत्साह के साथ स्वागत कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, माता बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है। बिल्कुल 36 बिरादरी का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि पिछले 40 साल से मेरे पिताजी भी समाज सेवा में लोगों के साथ रहे और कबरछा गांव से हमारा विशेष लगाव भी रहा है। मेरा परिवार है। देवेंद्र अत्री ने बताया कि उनका इस गांव से पुराना नाता रहा है और गांव के तमाम समस्याओं को हल करने के लिए वो संकल्पित हैं। खासतौर पर नहर के पानी की समस्या को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही अत्री ने हरियाणा में बीजेपी की पुनः जीत का दावा किया और कहा कि इस जीत में उचाना की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। देखिए, हमारे यहाँ ना सबसे बड़ा मुद्दा है नहरी पानी का मुद्दा, क्योंकि देखो, अगर हर खेत तक पानी पहुँचेगा तो आपको पता है इनकम सोर्सेज बढ़ते हैं और किसान खुशहाल होता। किसान खुशहाल तो देश की खुशहाल। मुझे लगता है कि पानी है, नहरी पानी का विषय सबसे बड़ा मुद्दा हमारा। नहीं, सब वर्ग 36 बिरादरी को साथ लेके चलने, सब वर्ग, जैसे शिक्षा चिकित्सा में भी युवाओं को, जैसे रोजगार नहीं है, युवाओं के रोजगार के लिए जिन लोगों ने यहाँ से जनप्रतिनिधि बन के गए हैं, उन्होंने दिल्ली और चंडीगढ़ की राजनीति की है, जिसकी वजह से आज समस्याएं हैं। यहाँ उद्योग नहीं आ पाए हैं, तो इन क्षेत्रों में आगे बढ़ा जाएगा। उसी विषय पर बात होगी। हम लोग नायब सैनी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं और उचाना की भागीदारी नंबर 1 पे होगी। ये मेरा विश्वास है और जनता का आशीर्वाद है। बहरहाल देवेंद्र अत्री उचाना विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। उनका दावा है कि हरियाणा में बीजेपी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगी। अब देखना होगा कि 8 अक्टूबर को उनका यह दावा कितना सही साबित होता है। बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र अत्री की यह आत्मविश्वास भरी रणनीति और चुनावी दौर क्या रंग लगाएगा, यह तो चुनाव परिणाम बताएगा। सहयोगी पिंटू के साथ उचाना से विशाल सिंह।